और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब आपने डेबिट क्रेडिट बराबर से लिखा हुआ है, झोल झपाटा किया नहीं है। तो दो यूज होते हैं ट्रायल बैलेंस के। क्या दो यूज होते हैं? पहला, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। नंबर टू, it ensures arithmetical accuracy. Ensures what is arithmetical? Mathematical accuracy. Debits are equal to credit. आप लेजर में लोचा मारते थे, आपने क्या किया? कैश में लिखा 2 sales 80,000, सेल्स में लिखा बाय कैश 8,000। आपने कर दी गड़बड़। सपोज कैश में 2 sales लिखा है 80, सेल्स में लिखा है बाय कैश 8, तो विल योर ट्रायल बैलेंस टैली? नो, बैलेंस अलग हो जाएगा। आपको पता चले आप रुक जाओगे, नहीं तो आप अंधाधुंध सीधा फाइनल अकाउंट बनाने चले, फिर बात आएगी तो गड़बड़ है, ये तो टैली हो ही नहीं रहा। तो वो आपको पता चल जाएगी अगर आपने डेबिट क्रेडिट बराबर किया है कि ऐसा पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज टैली। आप इमेजिन करो एक ही एंट्री है बिजनेस में, कैश टू कैपिटल। जस्ट देयर इज वन एंट्री इन द बिजनेस, कैश टू, हाउ विल यू पोस्ट इट? कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में कैश में बैलेंस 1 लाख, कैपिटल में भी बैलेंस, तो इधर डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 1 लाख, टैली हो रहा है ना। वैसे हर एक एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज टैली। ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्रायल बैलेंस टैली, अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो गड़बड़ किया आपने कुछ, तो इधर डेबिट दिया है और क्रेडिट गलत दे दिया, या क्रेडिट दिया है और डेबिट गलत दे दिया, आपको पता चल जाए। बात समझ में आई? 2 uses of trial balance बैठे दिमाग में। नंबर 1, helps in the preparation of final account. नंबर 2, arithmetic। ये arithmetical accuracy बता दिया, लेकिन आप बहुत मान इंसान हो, सपोज एकदम ही मान। आपका एंट्री था कैश टू कैपिटल 1 लाख, आपने कर दिया कैश टू कैपिटल 10 लाख। कैश में भी 10 लाख लिखा, कैपिटल में भी 10 लाख लिखा, कैश में भी 10 लाख लिखा, कैपिटल में भी 10 लाख लिखा, तो भी टैली तो हो जाएगा। इज इट करेक्ट? नो, 1 लाख लिखना था, दोनों में कितना लिख दिया? 10 लाख, फिर भी टैली हो जाएगा ना। तो इट डज नॉट इंश्योर अकाउंटिंग एक्यूरेसी, इट जस्ट इंश्योर्स। वो खाली बोलते हैं डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हमें टैली हो गया। वो ये नहीं बोलेगा आपने दोनों जगह 10 लाख लिखा है, वो आप ढूंढो, आपका मत। तो डज नॉट इंश्योर कंप्लीट एक्यूरेसी, इट जस्ट इंश्योर्स व्हाट? मैथमेटिकली आपने डेबिट इक्वल टू क्रेडिट फॉलो किया कि नहीं, वो पता चल जाता है। बात समझ आई? तो ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस। अर्थ समझ आया? व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द। इज इट अ जर्नल? इज इट अ लेजर? इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस बोलते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंस। ओके, अब इसको बनाते हैं हम लोग सम के साथ। कैसा बनाने का देखो, पेज नंबर 78 ना, पेज 78। पेज 78 पे आ जाओ सब लोग। देखो क्या दिया है वहां पे, इंट्रोडक्शन में देखो क्या दिया। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल फ्रॉम विच दे आर पोस्टेड इनटू लेजर। मिला? द बैलेंसेस ऑफ दीज लेजर अकाउंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। Thus the trial balance is a statement showing the balance of all the ledger accounts. It represents arithmetical accuracy of books of accounts, indicating that double entry system has been followed correctly. It is also called a statement of balances. It forms the basis of preparing the final accounts. Did you understand this? जो अभी बड़बड़ किया वही है। For pro forma of trial balance, there are 2 types of format. ये होता है जर्नल फॉर्मेट, जर्नल जैसा दिख रहा है, ये जर्नल नहीं है, जर्नल जैसा खाली दिखता है। It is not a journal. Looks like a journal. Okay. So this is called as journal format, and there is one more that is called as ledger format. There is one more that is called as ledger format. वो हम लोग लर्न करेंगे आगे। जनरली सब लोग यही बनाते हैं, जर्नल फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है। Uses of trial balance: proves arithmetical accuracy of books of accounts, helps in the preparation of final accounts, and shows the balances of different ledger accounts. दिखा? इसके लिए ये पतलू सा कॉलम इधर दिख रहा है, LF। ये LF कॉलम भी होता है। क्या को LF होता है इधर? इधर से छापा लेजर, तो बराबर छापा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना। लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, समझ में आई? जर्नल से थोड़ी छापते हो, ये जर्नल से लेजर बनाया ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस, समझा? दैट्स लेजर से छापा है ना, लेजर को
Clear? Then important point, since we follow double entry system whereby every transaction is got two aspects, debit and credit, total of debit should be always equal to total of credit. Hence the trial balance will always tally. नहीं हुआ तो गड़बड़ मारा है, आप नहीं किया. Real account or accounts of all the assets and will have which balance? Debit balance. Nominal, all expense loss will have debit. Incomes credit. Personal account, debtors will be debit. Creditors will be credit. Asset and liability. Capital credit. Drawings debit. Bank debit. Bank overdraft credit. Nature of the balance same. Brahma rule अपना ब्रह्मास्त्र. All asset debit, liability credit, expense debit, income credit. There are two types of trial balance, gross and net. ये हमको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है ग्रॉस, क्या होता है नेट. अभी एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दिख रही है आपको. उधर है ना, ऐसा हाथ रखो और ट्राई टू आंसर इट विदाउट लुकिंग. आपको सिर्फ बताना है नेचर ऑफ बैलेंस. डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट. गुडविल, काइको एसेट, ब्रांड नेम debit, trademark debit, copyright debit, patent debit, real property debit, lease of premise debit, land and building debit, plant and machinery debit. Why asset, furniture fixture debit, fitting debit, office equipment debit, computer debit, typewriter debit, tools debit, loose tools debit, vehicle debit, investment debit. All are asset. Reason पता होना चाहिए. Why they are debit? Because they are asset. Investment के एग्जाम्पल में दिया हुआ है. Shares debit, 10% bond debit, fixed deposit debit, security debit, debenture debit. क्या है ये? Asset. Investment के types all are debit because they are assets. Are you getting that? Come ahead. Opening stock debit, stock asset. Purchase debit. Why? Expense. Sales return Credit. What is sales return? Debit. Expense. Opposite of sales. Expense. So debit. Sales credit. Purchase return credit. Return outward credit. Return inward debit. Return outward credit. Return inward म्हणजे sales return. Return outward म्हणजे purchase. समझा? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न एक्सपेंस डेबिट. रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न इनकम सो क्रेडिट. बिल्स रिसीवेबल डेबिट एसेट. बिल्स पेएबल क्रेडिट लायबिलिटी. डेटर्स डेबिट. क्रेडिटर्स क्रेडिट. सप्लायर सेलर अकाउंट पेएबल म्हणजे क्रेडिट सो क्रेडिट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट. बैंक डेबिट. बैंक लोन क्रेडिट. कैपिटल क्रेडिट लायबिलिटी. ड्रॉइंग्स डेबिट ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट पेंसिल से लिखो. प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट मतलब कैपिटल. कभी कभी कैपिटल के जगह पे दे सकते हैं. प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट म्हणजे कैपिटल. प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट म्हणजे कैपिटल. क्रेडिट. ओके. लोन टेकन क्रेडिट लायबिलिटी. लोन गिवन डेबिट एसेट. Wages debit. Production wages debit. Manufacturing wages debit. Salary debit. Work manager salary debit. क्या है ये सब? क्या को डेबिट? Expenses. Carriage inward debit. Carriage outward debit. Freight inward debit. Freight outward debit. खर्चा है खर्चा. All खर्चा. Royalty debit. Coal coke, water, power, fuel, oil, gas, heating, lighting, electricity, rent, rates, repairs, maintenance, advertisement, publicity, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट, ऑडिट फीस, लीगल फीस. ये सब क्या है? ये क्या है? एक्सपेंसेस. दैट्स व्हाई दे आर ऑल डेबिट. रॉयल्टी इज एक्सपेंस. ब्रांड नेम इज एसेट. यू हैव अ ब्रांड नेम. एनवाईसी इज योर ब्रांड नेम. तू ओनर है, तू बनाता है टी शर्ट बेचता है. मेरे को भी वो ब्रांड का बना के बेचता, तो मैं यूज करेगा, खरीदेगा नहीं. तू भी बना के बेच, मैं वो यूज करने का पैसा तेरे को दे. फॉर मी इट इज एन एक्सपेंस, फॉर यू इट इज एन इनकम. सो इफ नथिंग इज गिवन, रॉयल्टी इज योर एक्सपेंस, सो डेबिट. नेक्स्ट, देन यू हैव ऑडिट फीस, लीगल फीस, ट्रेड एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस. ये सब बैंक चार्जेस, ये सब क्या है? व्हाई? एक्सपेंस. बैंक कमीशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग चार्जेस, ऑल आर एक्सपेंस, डेबिट. Input GST. Asset. Very good. Asset. That's why it is
Debit. And output GST is a liability, that's why it is credit. याद आया कुछ? मेघदोशी जी. Custom duty, debit. Allowances, debit. Loading charges, unloading charges, humerage, fines and penalties, expense. Dock charges, traveling charges, transport charges, bad debts, all are by सब expense की लिस्ट थी. Are you getting that? डेबिट क्रेडिट रट्टा नहीं मारना है, महामंत्र याद रखना है. एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट. नेक्स्ट वन, बैटेड रिकवर्ड इनकम, सो क्रेडिट. डेप्रिसिएशन, what is depreciation? Expense. Reduction in the value of asset, expense, so debit. Appreciation, opposite, increase in the value of asset. Income, so credit. Income tax, debit. Why? Drawings. Income tax refund, credit. Income, capital में add होगा, credit. Loss due to fire, flood, theft, debit. Loss on sale, debit. Profit on sale, credit. Expense and income. Discount allowed, debit. Discount received, credit. Commission paid, debit. Commission received, credit. Rent paid, debit. Rent received, credit. Interest paid, debit. Interest received, credit. Brokerage paid, debit. Brokerage received, credit. Sundry receipt, miscellaneous receipt. What are sundry receipt, miscellaneous receipt? Sundry income, credit. Dividend, income, so credit. Outstanding expenses. What are outstanding expenses? देना बाकी है. Liabilities, so credit. What are prepaid expense? Asset. Advance में दिया, benefit मिलना बाकी है. Asset, so debit. What are income receivable? Debit. Income मिलना बाकी है. Asset, debit. What are income received in advance? एडवांस में इनकम आ गई है, बेनिफिट पैसा देना बाकी है. That's a liability, so credit. Type of liability, exact. That's credit. Is this clear? 4 items. देखो उधर. Outstanding expense, क्या होगा outstanding expense? Credit. Why? Liability. Prepaid expense, asset, so debit. Income receivable, मिलना बाकी है, asset, so debit. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आ गया, बेनिफिट देना बाकी, लायबिलिटी, सो क्रेडिट. आगे देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है, लायबिलिटी. एक्सपेंस बोला तो बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो घूम गया. आउटस्टैंडिंग सैलरी वही हुआ ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी, क्रेडिट. प्रीपेड वेजेस, डेबिट. एसेट. कमीशन रिसीवेबल, डेबिट. मिलना बाकी है, एसेट, डेबिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट. लायबिलिटी, एडवांस में आ गया है, देना बेनिफिट देना बाकी, लायबिलिटी. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, पेंसिल से लिखो. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस म्हणजे प्रीपेड इंश्योरेंस. अनएक्सपायर्ड म्हणजे प्रीपेड इंश्योरेंस. व्हाट इज दैट? एसेट और लायबिलिटी. एसेट, सो डेबिट. इज दैट क्लियर? प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड. फिर अक्रूड रेंट म्हणजे रेंट रिसीवेबल, डेबिट. मिलना बाकी है, एसेट, डेबिट. आगे के सब मैं नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा. अभी आ जाओ सम नंबर 1 पे. डूइंग सम नंबर 1. देखो उधर, किसी ने तो, कौन है ये? अर्जुन पाटिल. सम नंबर 1. अर्जुन पाटिल बहुत अच्छा इंसान है. इसने क्या किया आपको पता है? इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल किया, 12 महीने की लेजर की, और 12 महीने की मेहनत के बाद लेजर के एंड के जो बैलेंस थे ना, वो आपको दे दिए प्लेट में सर्व करके. वो जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है सम में, वो जो लिस्ट दिखाई दे रही है सम में, व्हाट इज दैट? वो 12 महीने के लेजर के क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट है. समझ में आया? वो जादूगर ने कुछ दिया नहीं है तुमको हवाले से, कॉपी पेस्ट. वो किधर से? बस कॉपी पेस्ट. वही तो मैं बोला, इतना अच्छा आदमी. अर्जुन पाटिल इज अ वेरी गुड पर्सन. व्हाई? व्हाट डिड ही डू? डिड यू अंडरस्टैंड? वो बैलेंस की लिस्ट है, वो समझ में आई? किसके बैलेंस की लिस्ट? अर्जुन पाटिल बिजनेस की. हाँ, लेकिन लेजर अकाउंट के बैलेंस की लिस्ट. कौन से बैलेंस है वो? मंथ एंड के कि ईयर एंड? ईयर एंड. उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 12 को.
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट लिस्ट? ये जो है ना, ये लिस्ट ये उसने दे दी है, आपको खाली उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आपको खाली पता होना चाहिए डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। समझ में आया? जर्नल हो चुका है, लेजर भी हो चुका है, 12 महीने का बन चुका है। 12 महीने के अंत के बैलेंसेस आपको दिए हुए, आपको खाली लिस्ट रेडी करनी है जिसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। पहले पेंसिल लो और उधर मार्क करो डीसी 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 डीसी। डी बोले तो डेबिट, सी बोले तो क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, ओके, फर्स्ट एक्सपेंस एसेट। इंश्योरेंस डेबिट, परचेजेस डेबिट। समझ में आ रहा है काय को? व्हाट इज इंश्योरेंस बाय द वे? इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम आप पे करते हो ना हर साल, अभी टेस्ट में भी आया था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दैट्स इंश्योरेंस एक्सपेंस, सो डेबिट। 10% इन्वेस्ट परचेजेस आर एक्सपेंस और डेबिट मिला। फिर इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, एसेट। कैपिटल क्रेडिट, ये वाली ड्रॉइंग्स डेबिट, सैलरी वेजेस डेबिट, डेटर्स डेबिट, फ्रीहोल्ड बिल्डिंग डेबिट। जनरल रिजर्व आर क्रेडिट। व्हाट आर जनरल रिजर्व? मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा ये फाइनल अकाउंट्स में। जनरल रिजर्व आर आवर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हमारे पिछले 4-5 साल के जमा प्रॉफिट। नॉर्मली हम प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं, बट कोई बिजनेस ऐसा होता है कि बोलता है नहीं मेरे को कैपिटल अलग दिखाने का, प्रॉफिट अलग दिखाना, तो कैपिटल अलग और वो प्रॉफिट दिखाएगा जनरल रिजर्व में या रेवेन्यू रिजर्व। तो जनरल रिजर्व इज व्हाट? योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इंटरनल लायबिलिटी जस्ट लाइक कैपिटल, सुना? इंटरनल लायबिलिटी जस्ट लाइक कैपिटल, जनरल रिजर्व। क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा जनरल रिजर्व, सुना क्या? हेलो। then interest received credit, sales credit, traveling expense debit, bills receivable debit, कोई क्रेडिट बोल रहा? bills receivable is debit, asset. bills receivable and bills payable are like debtor and creditor. नेक्स्ट पूरा टॉपिक है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उधर डिटेल में। बिल्स रिसीवेबल फिलहाल समझो लाइक डेटर, पैसा लेना बाकी है। बिल्स पेबल मतलब पैसा देना बाकी, लायबिलिटी। रेंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सो डेबिट। कैश एट बैंक डेबिट, कैरेज डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, फर्निचर फिक्स्चर डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, अनपेड वेजेस म्हणजे लायबिलिटी, अनपेड म्हणजे आउटस्टँडिंग, देना बाकी है, सो लायबिलिटी, सो क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, परचेज रिटर्न। ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट। कैसा बनाने का देख लो बोर्ड पे। होमवर्क नहीं कर, होमवर्क के लिए एक और है। चलो अभी हम लोग जर्नल फॉर्मेट ही करेंगे, लेजर फॉर्मेट हार्डली एनी क्वालिटी फॉलोज, स्टिल मैं प्रैक्टिस के लिए कल आपको करवाऊंगा। देखो कौन है ये भला बंदा? इन द बुक्स ऑफ अर्जुन पाटिल, है ना? हेलो, क्या लिखने का? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन मतलब कौन सी तारीख को बना रहे हो आप? सोचो जरा। 31 मार्च 12, बराबर है? मैंने आपको बताया अभी अभी जनरली कब बनाते हो ट्रायल बैलेंस? बताओ बताओ। हर रोज बनाते हो? सुबह उठा, मूड हुआ, ट्रायल बैलेंस बना दिया? नहीं। क्या बनाते हो, कब बनाते हो आप? एंड ऑफ द ईयर। इज दिस क्लियर? एंड ऑफ द ईयर, बट क्या कंपल्सरी एंड ऑफ द ईयर करने का? जाओ मन चाहे तो। इज दिस क्लियर? हाँ, सुबह उठ के भी बना सकते। ओके, सो क्वार्टरली, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, जनरली कब भी बनाने का बना सकते। अगर वर्ष પછી પણ ન બનાવ્યું હોય, હા ન બનાવ્યું તો હાલે, તારું બરાબર છે બધું, અકાઉન્ટ તને કોન્ફિડન્સ છે, ડેબિટ ક્રેડિટ રાઈટ છે, સીધું કરી નાખ લેજર की फाइनल अकाउंट। इनफैक्ट आप अकाउंटिंग टैली का कोर्स मैंने आपको बोला ना करने को, 11th के बाद करना, 12th के मिडिल में करना है, 12th के बाद करना तो भी चलेगा। उसमें आप सीखोगे, आप जब अकाउंटिंग कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको खाली जर्नल एंट्री पास करना हो,
लेजर वो खुद बना लेता है, ट्रायल बैलेंस भी खुद बना लेता है, फाइनल अकाउंट भी खुद बना लेता है। आपको कुछ करने की जरूरत, आपको समझने की जरूरत वो क्या है, ठीक है। तो काम बहुत इजी हो जाता है मैन्युअल अकाउंट के कंपेरिजन में। પછી આગળ છે શું, આમ ગ્રીક લાઇટિંગ લાગશે, આ ક્યાંથી આવ્યું, આટલું છે ટ્રાયલ બેલેન્સ, ખબર તો હોવી જોઈએ ને શું છે, લર્ન હિયર અપ્લાય ધેર. ચલો, ટ્રાયલ બેલેન્સ એઝ ઓન 31st March 12 नंबर नेम ऑफ द अकाउंट, ये भी गरीब लोग का चैप्टर है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको ट्रायल बैलेंस और पेटी कैश, ट्रायल बैलेंस एंड पेटी कैश पुकारे. somebody was asking something. સર તમે ગરીબ લોકોમાં કોને સ્પેસિફાઈ કરતા હતા? कोई नहीं, एवरीवन इज अमीर इन दिस क्लास. ये तो ऐसा फटाक से आना चाहिए आपको 5 मिनट. चलो, यू आर आस्किंग समथिंग मी. नेक्स्ट, फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक. इधर लिखने का, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट. ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, डेबिट. ओपनिंग स्टॉक डेबिट. तो ऐसा लिखने का, डेबिट के कॉलम में कोई कोई डेढ़ साढ़े लोग क्या करते हैं, सब अकाउंट का लिस्ट लिख देंगे, सब अमाउंट का लिस्ट लिखेंगे. करने का नहीं, काय को एक अमाउंट ऊपर नीचे हो गया પેટી કાઢો. बद्दू बत्ती, एक अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, टैली तो होने से रहा 10 मिनट बर्बाद, और बाकी सब भी आगे लटक जाएगा. सो डोंट डू दैट. एक एक आइटम और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस? एक्सपेंस, सो डेबिट. परचेजेस, expense, so debit. Then 10% investments, asset है ना, शायद 10% इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट, so डेबिट. ऐसा बोल बोल के करो, कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट, कैपिटल, क्रेडिट. देन अच्छा, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी ऑर्डर में आड़ा टेढ़ा अकाउंट फिलअप कर दो चलेगा, बट सब अकाउंट की लिस्ट होनी जरूरी है. और डेबिट करेक्ट होना चाहिए, बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट करेक्ट, वट एवर इज द नेचर. ड्रॉइंग्स 2500, salaries and wages, this is 4500. Debtors are debit, asset 18,000.